प्रिय दर्शकों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल कैलेंडर कथा में। दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये माँ लक्ष्मी द्वारा दी गई एक गंभीर चेतावनी, एक स्त्री के जीवन से जुड़ा हुआ गूढ़ रहस्य और हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़ी हुई बहुत बड़ी सीख है। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि घर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका दान पुण्य नहीं, बल्कि दरिद्रता को आमंत्रण देता है। और यदि कोई स्त्री अनजाने में भी उन वस्तुओं को दूसरों को दे देती है, तो माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। और जो भी इस कथा को पूरे मन से सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। ये कथा है पूर्व काल की, मध्य देश की एक समृद्ध और सुंदर नगरी की, जहां सुकन्या नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति संजय और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या गुणों से परिपूर्ण, सत्य और धर्म का पालन करने वाली, गृह कार्य में निपुण और स्वभाव से अत्यंत दयालु थी। वह प्रतिदिन अपने पति से पहले उठती, घर का आंगन साफ करती, रंगोली बनाती, पूरे घर की स्वच्छता करती, स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करती और देवी देवताओं का विधिवत पूजन करती थी। उसके मुख से कभी कटु वचन नहीं निकलते थे। वह सभी से मधुर वाणी में बात करती थी। इसीलिए लोग कहते थे कि यह स्त्री तो साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। सुकन्या दान धर्म में कभी पीछे नहीं हटती थी। जो भी उसके द्वार आता, खाली हाथ नहीं लौटता। भूखा व्यक्ति भोजन पाकर और दुखी व्यक्ति सहारा पाकर प्रसन्न हो जाता। लेकिन यहीं से सुकन्या की अनजानी भूलों की शुरुआत होती है। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांग ले गई। सुकन्या ने बिना सोचे समझे दे दिया। कुछ देर बाद दूसरी स्त्री आई और झाड़ू मांग ले गई। वह भी सुकन्या ने दे दी। फिर एक गरीब स्त्री अपनी बेटी के विवाह का बहाना बनाकर गहने और साड़ी मांग ले गई। सुकन्या ने दया में आकर वह भी दे दी। उसी दिन एक स्त्री बच्चे के लिए दूध मांगने आई और सुकन्या ने सुबह सुबह दूध का दान भी कर दिया। दोस्तों, यही वे क्षण थे जब अनजाने में मां लक्ष्मी का वास उस घर से समाप्त होने लगा। अगले दिन सुकन्या के पति की दुकान लुट गई, घर की तिजोरी खाली हो गई, धन वैभव नष्ट हो गया और घर में क्लेश फैल गया। क्रोध में आकर पति ने सुकन्या को घर से निकाल दिया। दुखी और निराश सुकन्या रोती बिलखती मां लक्ष्मी के मंदिर पहुंची और फिर आत्महत्या करने नदी की ओर बढ़ने लगी। तभी साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हुई और सुकन्या से कहा कि मनुष्य को कभी भी अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। मां लक्ष्मी ने सुकन्या को बताया कि उसने अनजाने में 5 ऐसी वस्तुओं का दान कर दिया, जिनका दान करने से वे स्वयं उस घर को छोड़ देती हैं। पहली वस्तु थी चकला बेलन और तवा, जो रसोई की पवित्र वस्तुएं हैं और जिनसे देवताओं का भोग बनता है। इन्हें कभी उधार या दान में नहीं देना चाहिए। दूसरी वस्तु थी झाड़ू, जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। झाड़ू को न तो किसी को देना चाहिए, न दिखाना चाहिए और न ही उसका अपमान करना चाहिए। तीसरी भूल थी संध्या समय नमक, आटा, दूध और दही देना। ऐसा करने से घर में अन्न धन की कमी आती है। चौथी भूल थी अपने गहने किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए देना, जिससे वैवाहिक जीवन में क्लेश आता है। पांचवी और अंतिम भूल थी सुबह सुबह दूध का दान करना, जिससे धन हानि होती है। मां लक्ष्मी ने कहा कि सुकन्या ने जो दुख भोगा, वही उसका प्रायश्चित था और उसके अच्छे कर्मों के कारण वे उसे क्षमा करती हैं। इतना कहकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सुकन्या जब घर लौटी तो उसका पति क्षमा मांगता हुआ मिला। चोरी हुआ सारा धन वापस मिल चुका था और घर में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान सदैव विवेक से करना चाहिए। हर वस्तु दान योग्य नहीं होती। यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करें, तो रसोई की वस्तुएं उधार न दें, झाड़ू को छिपा कर रखें, संध्या के बाद नमक दूध का दान न करें, अपने गहने किसी को न पहनने दें और हर शुक्रवार मां लक्ष्मी को श्रद्धा से कमल या गुलाब अर्पित करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह दिव्य कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कैलेंडर कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।